अशोक! 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 ए अशोक! ए, क्यों चिल्ला रहा है यहाँ? तेरे बेटे से बात करनी है, उसको बुलाओ। क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं, जानवर हो। ए, आधी रात को मेरे घर पे आकर आधी रात को मेरे घर को तोड़ दिया, आधी रात को मेरी माँ के विश्वास को तोड़ दिया। अब रो मत। मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था। उस हाथ उठाने की बात छोड़ दे, अब भी तुझे मारूंगा। देखता हूँ कौन बीच में आता है। रुक जा। शाबाश। प्यार से दोस्ती को खत्म नहीं कर पाया, तलवार से दोस्ती को खत्म नहीं कर पाया, तो अब बंदूक लेकर दोस्ती खत्म करने चला है। जिस पल तूने मेरे पिताजी के ऊपर हाथ उठाया, उसी पल हमारी दोस्ती काली राख बन गई थी। मुझसे दोस्ती करने के लिए मैंने तुझसे नहीं कहा था। घर आने के लिए तुम्हारे पैर नहीं पड़े थे। जो खुशियां तुझे इस घर में नहीं मिली, उन्हें पाने के लिए तू मेरे घर आया था, और उसी घर का सर्वनाश कर दिया रे तूने। जो मुंह में आए बक्के जा रहा है तू। तेरा घर गिराने से उसका क्या संबंध है? पिताजी, आप उसे बात मत कीजिए। हाँ, मैं नहीं गिराया। जो भी नुकसान हुआ है बोल, दे दूंगा। क्या कहा? नुकसान की भरपाई करेगा? भरपाई? दोस्ती के लिए जान देने वाले कमलापति राजा के मन की शांति भंग कर दी, उसकी भरपाई करेगा तू? मेरी माँ उस घर को मंदिर की तरह पूजती थी। मेरी माँ बहन ने तुझे प्यार दिया, तूने उनका विश्वास तोड़ दिया। उनके प्यार और विश्वास का मंदिर जो तूने तोड़ा है, उसकी भरपाई कर पाएगा? कर पाएगा उनकी भरपाई? क्या शोर मचा रहा है तू? सुअर और कुत्ते की लड़ाई की तरह आधी रात को शोर कर रहा है तू? तेरा घर क्या कोई इंद्र महल की तरह था, या तेरी माँ कोई महारानी है कहीं की? अब रोना बंद कर तू। आधी रात को तेरा रोना अगर हमको लग गया तो अशुभ होगा। क्या कहा? मेरी आत्मा की पुकार तुम्हें शोर लग रही है? मेरे मन की आवाज तुम्हें जानवर की भाषा लग रही है? शराफत से तू बाहर जाएगा यहाँ से, या धक्के मार के बाहर निकालूं? निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जा रहा हूं। लेकिन जाते जाते एक बात कह देता हूं, आज पैसे हैं, कल पैसे नहीं रहेंगे। पैसा तो कागज है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। ए अशोक, दौलत, शोहरत और ताकत होने की वजह से आज तूने मेरे साथ ऐसा किया है ना, इन सब चीजों से तुझे दूर कर दूंगा। तूने जो अन्याय किया है उसके लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, और ना ही इस धोखे के लिए कोर्ट में जाऊंगा। कैलेंडर में आज की तारीख दर्ज कर ले। दोबारा ये तारीख आने से पहले ये राजा सचमुच का राजा बन जाएगा, और तुमसे ज्यादा दौलत कमाएगा, तुमसे बड़ा होटल बनाएगा। जिस घर में तुम रहते हो उसे खरीद कर तुम लोगों को रोड पर लाकर तुम्हारे हाथ में कटोरा नहीं दिया तो मेरा नाम कमलापति राजा नहीं। वकील साहब, उस कमीने ने मेरे राजा की जमीन पर होटल बनाया है। अब जो जमीन बची है उसे बेचकर हमारा राजा उससे भी बड़ा होटल बनाना चाहता है। कृपा करके आप हम लोगों की सहायता कीजिए। क्यों राजा? ये सब तो ठीक है, लेकिन वो जमीन अब इसके अधिकार में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? ये जमीन अब अशोक के नाम पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। ये देखो दस्तावेज की कॉपी जो मैं रजिस्टर्ड ऑफिस से लेकर आया हूँ। नहीं वकील साहब, राजा ने उतनी ही जमीन दी है जितने में उसने होटल बनाया है। सही बात है, लेकिन राजा के कोरे कागज पर साइन करने की वजह से उसने पूरी जमीन अपने नाम करवा ली है। इसीलिए उस जमीन को भूलने के अलावा हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है। किए कराए पर पानी फिर गया, ये सोचकर आंसू बहाने वालों में से कमलापति राजा नहीं है। मैं जिसकी पूजा करता हूं उस नदी की कसम खाकर कहता हूं, उन लोगों को फुटपाथ पर लाकर रहूंगा। चलता हूं, चले। ये क्या? हमें अपने घर ले जाने के बजाय अपने घर लेकर आया। हमें लेने के लिए वो क्यों नहीं आए? भैया कहाँ पर है? बहन, राजा अंदर है, आप लोग अंदर चलो, मैं ऑटो का पैसा देकर आता हूँ। अच्छा। राजा, राजा, क्या बात है बेटा? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सफर से आए हैं ना, जाकर नहा लीजिए। नहा तो लेंगे बेटा, लेकिन अपने घर ना ले जाकर यहाँ पर क्यों ले आया तेरा दोस्त हमें? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, हमारे घर में थोड़ी सी रिपेयरिंग चल रही है। रिपेयरिंग? लेकिन बेटा, हमारा घर तो ठीक था, रिपेयरिंग की क्या जरूरत थी? हुआ कुछ नहीं है माँ, बरसात आने वाली है ना, तो छत से पानी टपकेगा इसलिए। हाँ, सही बात है। बरसात के टाइम पानी इधर उधर से गिरता रहता है। छत भी ठीक करवा देना, लेकिन दीवारों को कुछ मत करना बेटा। जब कभी भी मेरा मन अशांत हो जाता है तो उस दीवार से सर टिका कर बैठ जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है
जैसे सच में तुम्हारे पिताजी मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे धीरज दे रहे। थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है। बातों ही बातों में भूल गई, बड़े मंदिर से अभिषेक करवा के आई हूँ। प्रसाद ले जाकर अशोक को दे दे। प्रसाद देना है? हाँ? अच्छी बात है, जाओ देकर आओ। उन लोगों ने धोखे से कोरे कागज पर राजा से अंगूठा लगवाकर पूरी जमीन हड़प ली। हमारे साथ धोखा करके उन लोगों ने हमें घर से बेघर कर दिया, हमारा घर तोड़ दिया, और उन लोगों को आप प्रसाद देने जा रही हैं। क्या कह रहे तू? घर तोड़ दिया? मेरा घर तोड़ दिया? राजा क्या बोल रहा है ये? मेरा घर तोड़ दिया? कुछ बोल ना बेटा। ये सच है माँ। हाँ? अरे मेरा मंदिर तोड़ डाला। उनका बनाया हुआ मंदिर तोड़ डाला। रोइए मत। किसने तोड़ा हमारा घर? अशोक ने? नहीं, अशोक ऐसा इंसान नहीं है। कुछ ना कुछ गलतफहमी जरूर हुई होगी। रुक, मैं जाकर पूछ के आती हूँ। आज के बाद हमारे घर का कोई भी सदस्य ना तो उनसे मिलेगा और ना ही उनका चेहरा देखेगा। राजा क्या बात कर रहा है तू? अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है तो तुम अपने घर के साथ अपने बेटे को भी खो दोगे। ये मेरा दोस्त राजा है सर, इसे लोन चाहिए। क्या बिजनेस करना चाहते हैं? हम लोग एक डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं सर। कितने चाहिए? 2 लाख सर। मिस्टर राजा, आपके पास अपना घर कुछ है क्या? घर तो उन राक्षसों ने तोड़ दिया। अच्छा, कोई जमीन वगैरह तो होगी? वो भी नहीं है। उन राक्षसों ने चीटिंग से हमारी जमीन भी हड़प ली है सर। ये सब है क्या? घर गिरा दिया, हमें चीट किया, ये सब हमें क्यों सुना रहे आप? हमें चीट करने आए क्या? प्लीज गेट आउट। डोंट से गेट आउट, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। कृपया करके आप यहाँ से जाइए। हाँ राजा, डोंट वरी, हमें लोन देने के लिए दुनिया में सिर्फ यही बैंक नहीं है, इसके बाप यहाँ बैठे हुए हैं। साहब, आपको मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं। हाँ सर, कार में है। क्या राजा? नमस्ते सर। नमस्ते। मिनिस्टर ने बोला तो क्या समझ लिया? तुमको देखे कितना समय हो गया था राजा? सब ठीक है ना? अच्छा हूँ सर। कुछ अच्छा नहीं है मंत्री जी, जिसे ये अपनी जान से ज्यादा चाहता था उसी ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या इतनी बड़ी कहानी हो गई और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया? उस दिन मैंने तुमसे क्या कहा था, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे घर चले आना। हाँ? उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाकर इतना बड़ा धोखा दिया है। अगर मैंने दोनों बाप बेटे को अरेस्ट नहीं करवाया तो मेरा नाम अमरीश नहीं है। जरा मिनिस्टर को फोन लगा। नहीं सर। तू फोन करना यार। रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। इन्हीं अच्छाइयों के कारण उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझसे क्या मदद चाहिए? किसी चीज की जरूरत नहीं है सर। तू चुप रह राजा। सर, हम लोग एक बैंक में लोन लेने के लिए गए थे, वो सिक्योरिटी लेने की बात कर रहे थे। अगर आप हमारी सिक्योरिटी ले लें तो। क्या चाहिए? सिक्योरिटी? अरे मैं राजा के लिए करोड़ों की भी सिक्योरिटी दे सकता हूँ। कितने पैसे चाहिए? 2 लाख रुपए चाहिए सर। बस 2 लाख? उसके लिए बैंक में क्यों जा रहे हो? मुझसे ले लो। नहीं सर, मैं बैंक से ही लोन लेना चाहता हूँ। क्या बैंक की बात कर रहे हो? जैसी तुम्हारी मर्जी। उस बैंक का नाम क्या है? महालक्ष्मी बैंक है सर। राजा जी, आपकी सिक्योरिटी मिनिस्टर साहब ने दी। अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो सारा इंतजाम मैं ही कर लेता। हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे ना। देख राजा, तू अच्छा है इसीलिए तुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं। गॉड इज ग्रेट।